बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और अब बीजेपी हाईकमान भी नीतीश के आगे झुक गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जब यह सवाल किया जा रहा था कि बिहार में सीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो या तो नेता ऐसे सवालों से कन्नी काट रहे थे या साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहा है। इस बीच नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी चल रही है और इस यात्रा के जरिए वो पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। कहने को तो यात्रा सरकारी मानी जा रही है, लेकिन प्रगति यात्रा से सिर्फ जेडीयू की प्रगति होती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यात्रा के जरिए जो प्रचार किया जा रहा है वो सरकार की जगह जेडीयू और नीतीश कुमार का प्रचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए 5 साल और मांगे जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का विजन एकदम से क्लियर है कि अमित शाह ने क्या कहा उन्होंने बिल्कुल सुना ही नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि अमित शाह के द्वारा कही गई बात को इग्नोर कर दिया है। बीजेपी कुछ कहे या कुछ ना कहे, जेडीयू ने नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा जरूर घोषित कर दिया है और बीजेपी की तरफ से अभी तक की कोई आपत्ति भी नहीं आई है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। तो आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के क्या कारण रहे कि जेडीयू के आगे उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार इस समय पूरे रंग में हैं, क्योंकि इस समय बिहार में हर दल को उनकी खास जरूरत है। विधानसभा चुनाव सामने है और चुनाव से पहले जेडीयू एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 2020 में जहां नीतीश कमजोर दिख रहे थे, वहीं इस बार पूरी आत्मविश्वास को साथ लेकर मैदान में निकलते दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस समय राज्य की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और आरजेडी दोनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार और देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी है, जिसको झटका लगा है। उसकी सीटें घट गई। बीजेपी की सीटें कम होने के सबसे ज्यादा फायदा अब उसके सहयोगियों को ही होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी सहयोगी दलों के दबाव में दिखाई दे रही है। पहले जहां सहयोगियों की बातों को अनसुना कर दिया जाता था, वहीं अब उनकी हर डिमांड को माना जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ जब अमित शाह ने बयान दिया कि अभी बिहार में पार्टी ने सीएम चेहरा तय नहीं किया है, तो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आ गई थी। लेकिन नीतीश ने कुछ भी बयान देने की जगह अब चुप्पी साध ली है। और जब पूरी बीजेपी ने एक सुर में यह कहना शुरू कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसके बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन में बयान दिया। यहां तक बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश का समर्थन करने के लिए प्रगति यात्रा में भी शामिल होना पड़ गया। बीजेपी जब पूरी तरह से सरेंडर हो गई, तभी नीतीश ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले यह खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वैसे नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनके समर्थक हर दल में हैं। हर दल से उनके पास खबर उनके कानों तक पहुंचती रहती है और वो किसी के लिए भी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते। और दरवाजे बंद भी हो जाएं तो खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं। इसलिए वो महागठबंधन छोड़ने के बावजूद तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करते रहते हैं। ये मुलाकातें बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए भी की जाती हैं, जिसका असर धरातल पर भी साफ दिखाई देता है। अब अगर नीतीश कुमार के बारे में हम बात करें, नीतीश कुमार की कैडर को लेकर बात करें, तो नीतीश से दरअसल बीजेपी को डर है कि वो कहीं पलटी ना मार जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की केंद्र की सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए नीतीश के बयानों पर बीजेपी के नेताओं की भी नजरें लगी हुई हैं और बीजेपी को राहत भरी खबर नीतीश ने सीतामढ़ी में दे दी। उन्होंने सीतामढ़ी में जो कहा वो अब वायरल हो रहा है। बिहार के सीएम ने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास भी करेंगे। कहा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से उन्हें एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया था। कथित तौर पर ऑफर भी मिला था। संभवतः इसी कयास पर विराम लगाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को यह सफाई देनी पड़ी है, क्योंकि आरजेडी के ऑफर के बाद से ही एनडीए के अंदर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वैसे नीतीश कुमार का यह बयान आमतौर पर पीएम मोदी की उपस्थिति में ही आता है, लेकिन इस बार उनका यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नीतीश इस बार महागठबंधन में जाने की खबरें जो चल रही थी वो उन खबरों का खंडन कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान बीजेपी के लिए बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 2005 से पूर्व लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सरकार का तो खुलकर जिक्र नहीं किया, जो जरूर हैरान करने वाला था। नीतीश ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से बिहार के लोगों ने उन्हें काम करने का मौका दिया है। उस समय से बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लिए लगातार विकास का काम भी किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने यह बात जरूर कही कि 2005 से पहले बिहार की हालत काफी खराब थी। खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी। शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे।
अस्पतालों में इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें जर्जर थी, शिक्षा की हालत भी ठीक नहीं थी। पहले अक्सर हिंदू मुसलमान के विवाद की भी खबरें सामने आती थी। जब बिहार के लोगों ने उन्हें काम का मौका दिया, तब से सूबे की स्थिति बदल गई है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हम लोग मिलकर लगातार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास भी करेंगे। दरअसल गलती से इधर उधर चले जाने की बात सीएम ने आरजेडी के लिए कही। भले ही वो आरजेडी या उसके किसी के नेता का नाम नहीं ले रहे हों, लेकिन उनका इशारा ये साफ साफ आरजेडी की तरफ ही था। बता दें कि अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए साल 2000 के पहले 1996 के बाद से नीतीश कुमार कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से हाथ मिलाते रहे। 1996 के बाद उनका बदलाव भटकाव लगातार बना रहा। इसको लेकर उन्हें काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी। इसके लिए उन्हें कई संज्ञाओं से भी नवाजा गया था। जैसे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव हर सभा में उन्हें पलटू चाचा कहा करते थे। पहली बार 2014 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सीएम नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाकर आरजेडी के साथ चले गए थे। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिर 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। 2022 में फिर बीजेपी से अलग हो गए और आरजेडी के साथ गए थे। 2024 में फिर आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो अब 2024 के बाद शायद पलटू राम की जो छवि बन गई है, उस छवि से निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से यह सफाई दे दी गई है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जो बयान देते हैं उससे पलटने में भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वो तुरंत पलट जाते हैं। 2 साल पहले 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। 9 अगस्त को जब नीतीश की पलटी मारने खबरें आ रही थी तो अमित शाह ने उन्हें फोन लगाया था और पूछा था कि क्या वो एनडीए छोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, इस तरह की सभी खबरें बकवास हैं। लेकिन 12 घंटे के बाद ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले गए। ऐसे में अगर नीतीश कुमार आज ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, तो नीतीश के रंग बदले बदले भी दिखाई दे रहे हैं। वो अपने कार्यकाल की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के अंदर जरूर चिंता दिखाई दे रही है कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी ना मार जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए धाकड़ न्यूज। नमस्कार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।